myself Purnima Jambal. I am the finalist of IVA Mrs. India 2020. यत्र नार्यन्ते पूज्यते तत्र देवता रम्यन्ते। इसका अर्थ है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण। इसका अर्थ यह है कि नारी महिलाएं आर्थिक रूप और मानसिक रूप से सशक्त हों, पावरफुल हों। लेकिन ये तभी संभव है जब नारियां और महिलाएं शिक्षित होंगी। उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। हमारे देश में नारियों को, महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना गया है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है देश के कुछ हिस्सों में नारियां रोज़ उत्पीड़ित हो रही हैं। उनका गैंग रेप हो रहा है, उन्हें शिक्षा का मौका नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हमें इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए एकजुट होकर नारियों को शिक्षित करना है और उनको जागरूक बनाना है। इसके लिए शिक्षा से अच्छा उपकरण और कोई हो ही नहीं सकता। अगर नारी शिक्षित होगी तभी वो आर्थिक रूप से सशक्त होगी। आज सरकार कई योजनाएं, कई नीतियां, कई अधिनियम और कई अवसर जो है नारियों को दे रही हैं उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए। लेकिन क्या सभी महिलाओं को ये अवसर प्राप्त हो रहे हैं? इसका कारण है वो कैसे माहौल में उनकी परवरिश हो रही है और वो कैसे क्या कुछ वहाँ झेल रही हैं। महिलाएं जो है वो रोज़गार में भी पुरुषों के साथ उनकी सहभागिता जो है वो बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। मोदी जी भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें सुझाव देना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति में और सुधार हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार यह माना गया है कि भारतीय जीडीपी को 27% बढ़ाया जा सकता है अगर उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। क्या महिलाएं केवल शिक्षित होकर ही जो है वो देश की प्रगति कर सकती है? नहीं। आप जानते हैं भारत की कृषि के क्षेत्र में 55 से लेकर 60% महिलाएं जो है वो भागीदारी दे रही हैं और हमें खाने के लिए अन्न प्रदान कर रही हैं। नारी पहले से ही सशक्त है, वो सक्षम है। आज नारी अपने आंगन तक ही सीमित नहीं है, वो अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और उसका उदाहरण है कल्पना चावला, सुनीता विलियम। एक नारी होने के नाते मैं भी एक सशक्त महिला हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे माता पिता जी ने मुझे साक्षर बनाया। अगर नारी शिक्षित नहीं होगी तो वो जागरूक भी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमें महिलाओं को शिक्षित बनाना है। और थैंक यू मैम, थैंक यू।